यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के मामले में एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। खबरें मिली हैं कि पुलिस ने अदालत में ऐसी दरख्वास्त दी है कि पॉक्सो एक्ट का मामला ब्रजभूषण सिंह पर नहीं बनता है, इसलिए ये एफआईआर वापस ली जाती है। इसको क्लोजर रिपोर्ट के रूप में तो नहीं देखा जा रहा, लेकिन एफआईआर वापस लेने की बात सामने आई है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि जो नाबालिग लड़की है जिसने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, उसने अपने बयान बदल दिए हैं और उसने कहा है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, बल्कि उसने एक बदले की भावना से ब्रजभूषण सिंह पर इस तरह के आरोप लगाए थे, जिन्हें वो अब वापस ले रही है और जो दूसरे आरोप हैं उन पर वो कायम है। अब देखना यह है कि पुलिस ने जो दरख्वास्त दी है उस पर अदालत का क्या रुख होता है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में भयंकर प्रतिक्रिया दी है। उसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 अगस्त 2021 में इस बात की जानकारी पहलवान विनेश फोगाट ने दे दी थी और पहलवान विनेश फोगाट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई होगी और आपके पास खेल मंत्रालय का फ़ोन आएगा। ना फ़ोन वो आया, ना अभी तक कोई कार्रवाई हुई और बल्कि इसके विपरीत ये हुआ कि पूरा तंत्र, पुलिस, मंत्री, सांसद सब ब्रजभूषण सिंह को बचाने में लग गए। आप यहाँ पर इस वीडियो में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से मोदी सरकार पर हमला बोला है और क्या वो आरोप लगा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने 1000 पन्ने की एक चार्जशीट दायर करी है यौन शोषण के गंभीर आरोपों में घिरे हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भाजपा के बाहुबली नेता, रेसलिंग फेडरेशन के चीफ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अमित शाह की आंखों के तारे। इस 1000 पन्ने की चार्जशीट में करीब 500 पन्ने में दिल्ली पुलिस ने बेशर्मी की हर हद पार करते हुए यह साबित किया है कि कैसे यह पॉक्सो का मामला नहीं है और पॉक्सो के मामले में अपनी एफआईआर का कैंसिलेशन कराया है और क्लीन चिट दी है ब्रजभूषण शरण सिंह को। मैं आपके सामने एक बात रखती हूं और यह फैसला देश की जनता करेगी। एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि ये जाए और किसी भी विटनेस को टैंपर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से, और इतने गंभीर आरोपी से, पूछताछ नहीं करती। आपसे मैं पूछती हूं, एक अवयस्क लड़की एक तरफ और पूरा तंत्र एक तरफ, क्या वो लड़ सकती है? क्या वो अपनी व्यथा को बता सकती है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बहनें हैं।
पूरा तंत्र जुटा हुआ था। आज चार्जशीट फाइल होती है, लेकिन खेलकूद के मंत्री ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 15 तारीख तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी। क्यों? उनको कैसे पता था? यह चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने लिखी है या इस चार्जशीट को लिखने का काम भाजपा के कार्यालय में किया गया है? और कौन है दूसरी तरफ? इस देश की वो बेटियां जिन्होंने आपका मान बढ़ाया, जिनके साथ फोटो खिंचाते वक्त थकते नहीं थे मोदी जी, जिनको अपने घर की महिला लड़कियां बताते थे। 50 दिन से ऊपर हो गया, एक शब्द इस देश के प्रधानमंत्री से नहीं फूटा। यह अलग बात है कि उन बेटियों का अपमान, उन बेटियों के चरित्र पर सवाल उठाने का काम भाजपा के लोगों ने, इनके इकोसिस्टम ने किया और मोदी जी चुप रहे और मोदी जी संरक्षण देते रहे। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ है और यह अंतिम बार भी नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी हर बार संरक्षण आरोपी को, बलात्कारी को, जो यौन शोषण करता है, उसी को देती है। हम आशा करते हैं और हमें विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका, इस देश के कोर्ट इसका संज्ञान लेंगे। कैसे 164 का मजिस्ट्रेट के सामने हुआ बयान बदला गया? वो बदला उस दौर में गया जब आरोपी उन्मुक्त रूप से बाहर घूम रहा था। उसने क्या प्रभाव किसी पर डाला हमें नहीं पता है, लेकिन यह वही दिल्ली पुलिस है जिसने बिना वक्त गवाए, जिसने बिना वक्त जाया किए क्लीन चिट दे दी इस पूरे मामले में। तो फैसला अब इस देश को करना है, फैसला न्यायपालिका को करना है और हम आशा करते हैं, हमें विश्वास है कि कानून में, इस देश के न्यायालयों में अभी न्याय जिंदा है और इन बेटियों को, और खासतौर से उस अवैसक बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। लेकिन सरकार से हर तरह की उम्मीद इस देश की बेटियां छोड़ दें, क्योंकि अगर सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ आप खड़े हैं तो आपके खिलाफ पूरी सरकार, पूरा तंत्र, निरंकुश पुलिस, इस देश की एजेंसियां, इस देश के सांसद, इस देश के मंत्री और इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा मिलेगा आपको। जैसा कि आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी बहुत गुस्से में है इस मामले को लेकर कि पॉक्सो एक्ट में किस तरह से ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट दी गई, उन पर जो नाबालिग पहलवान थी उसके परिवार पर दबाव बनाया गया और नाबालिग पहलवान के पिता ने खुद मीडिया को बताया कि मैं कितने दबाव से हूँ और मैं मजबूर हूँ। और अब आपने देखा कि वही हुआ कि ब्रजभूषण सिंह को पॉक्सो के मामले में क्लीन चिट मिल गई। मैं मुफीज जिलानी अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस अपील के साथ कि हमारे इस चैनल समाचार को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।